नमस्कार। आज मैं ज्योतिष की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज से पहले 100% आपने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ इतने से ग्रह को आराम से अपने ही घर में देख लेने से आपको अपनी लाइफ के बहुत बड़े आयाम के बारे में पता लग जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात क्या होगी, आप उसकी थोड़ी सी रेमेडी करके अपनी लाइफ को बड़े आराम से परख भी लोगे, बहुत आराम से। मेरा ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैं ज्योतिष की कंसल्टेंसी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से उसको करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही आराम से आप इसको सीख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि सारा रहस्य तो वास्तु में है। आज मैं बात करने वाला हूं राहु और केतु की। कैसे राहु और केतु? ज्यादातर लोगों ने आज तक राहु और केतु को ग्रह ही नहीं माना। कुछ लोग कहते हैं ये नोड्स हैं, कुछ लोग कहते हैं ये ग्रह हैं। मैं ये कहता हूं ये जो भी हैं प्रभाव देते हैं। जब मैं कुंडली खोलता हूं तो वहां पर राहु और केतु RAKE लिखा हुआ आता है, और इतने से शब्द ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर आते हैं। सिर्फ यही समझने का मुद्दा है, बहुत ज़्यादा दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ रहते हो, आप वहाँ रहते हो, आप ऐसी एस्ट्रोलॉजी करते हो, वैसी एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप फलाना दिमकाना, अलग अलग तरीके के गोचर, अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो मैं आज बताऊंगा उसको सिर्फ अपनी कुंडली खोलकर आधार मानकर चेक करना, अगर मैच करे तो समझ लेना यही एस्ट्रोलॉजी है। कलयुग में 3 ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं वो? सबसे पहले नंबर पर आता है राहु, दूसरे नंबर पर आता है केतु। राहु, केतु और वीनस, शुक्र। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इनको क्यों हम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, पाप पुण्य का सारा कुछ राहु केतु के पास है। शुक्र ऑल लग्जरीज, और कलयुग सारा लग्जरीज के मामले में ही है। आप जानते हैं द्वापर में, सतयुग के में लग्जरीज को ज्यादातर लोग त्यागने वाले थे और धर्म को अपनाने वाले थे। आजकल लग्जरीज की बात करते हैं, और मेरा मानना भी यही है। यहाँ पर कोई ही ऐसा मेरा व्यूअर होगा, कोई ही मेरा स्टूडेंट होगा जो बोलेगा कि मेरे को लग्जरीज नहीं चाहिए। तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव पैसा, लग्जरीज और लाइफ के बारे में रहेगा। तो राहु, केतु और वीनस, ये 3 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में मैं आपको आगे ये बात बता दूं कि जब मैं इस पूरे ज्योतिष को देखता हूं तो मुझे राशि के सिर्फ एट्रीब्यूट नजर आते हैं। मेरे को शुभ अशुभ समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे उसका बहुत ज्यादा, जब मैं देखता हूं तो तथ्य नहीं मिलते शुभ अशुभ के। दूसरा, इसी तरीके से जब मैंने ये देखा कि किसी व्यक्ति का गुरु बहुत बलवान है, गुरु बहुत अच्छा है, तो मैंने ये नहीं देखा कि उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राहु केतु बहुत अच्छा है। अदर देन दैट जो दशा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लंबी वीडियो है, आराम से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस बात को ऐसे समझते हैं कि राहु और केतु आखिर है क्या। राहु एक व्यक्ति का सिर है, हेड है, और केतु, हालांकि बोला गया नीचे का पूरा पार्ट, मैं इसको पैर मान लेता हूं, या इसको हम बोलेंगे लेग्स मान लेता हूं। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। हालांकि है, जो तथ्य है वो नीचे की पूरी बॉडी केतु है और राहु का जो हेड है वो, लेकिन हम इसको पैर मान लेते हैं। उसके बाद में तीसरी नंबर की चीज आती है वीनस, जो है लग्जरीज। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कभी और किसी टॉपिक में। तो राहु और केतु, और मेरा मानना है कि जिसको राहु और केतु समझ में आ गया ना, वो 2 मिनट लगाएगा अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छे से कर लेने में। कैसे? आपकी कुंडली के अंदर 12 खाने हैं। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आपकी कुंडली के अंदर 12 खाने हैं। ये पहला नंबर खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। इसके अंदर जो राशियां लिखी हुई है ना, उन राशियों को मत अभी देखना, क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। आपको यही देखना है कि आपने, जैसे एस्ट्रोसेज एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इन्होंने बहुत काम किया है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं की एप्लीकेशन को निकालकर यूज कर लीजिए। मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इनकी एप्लीकेशन निकाली, आपके पास लगन या केपी 2 चार्ट आएंगे, दोनों में से जो भी चार्ट आए दोनों को निकालकर मैच कर लेना। कई बार आपके सिम्टम लगन से मैच करते हैं, कई बार केपी से। इसके बारे में कैसा है आप देख लेना, वहां पर लिखा होगा LAGNA लगना, और एक पे लिखा होगा केपी सिस्टम। दोनों में हल्का सा डिफरेंस किसी किसी कुंडली में आ सकता है, आप दोनों को मैच कर लेना, जितनी बातें मैं आगे बोलने वाला हूं। तो फर्स्ट हाउस में हो सकता है आपके 10 नंबर लिखा हो, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि RA राहु और केतु कहां लिखा है।
जहां राहु लिखा है उसके बिल्कुल अपोजिट वाले घर में केतु होगा। मान लो यहां राहु है तो यहां केतु होगा, यहां राहु है तो यहां केतु होगा, यहां राहु है तो यहां केतु होगा। अपोजिट में केतु होता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे गेम प्लान करते हैं और कैसे आप इसकी इजी रेमेडी कर सकते हो, इसके ऊपर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या मेरे पर्सपेक्टिव से एक बार देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली चीज, राहु क्या है? हेड, अटेंशन। 24 घंटे आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर हाउस रहेगा ही रहेगा। आप हमेशा पूरा ध्यान अपने पूरी जिंदगी के अंदर उस हाउस से रिलेटेड चीजों के ऊपर डाल दोगे। अब आप बोलेंगे कि हाउस से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं? 5 मिनट में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लेना, गूगल करना एट्रीब्यूट ऑफ हाउसेस इन अ होरोस्कोप। अलग अलग ग्रहों के घर के प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का प्रभाव क्या है। थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो लोग नए हों उनको समझ में आ जाए। तो पहला घर जो है ये वाला, अगर यहां राहु लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर यहां राहु लिखा हुआ है तो पहले घर के प्रभाव बाय डिफॉल्ट क्या है? मी, अपने बारे में, मैं खुद। दूसरा क्या है? पैसा, फैमिली भी है। घोर कलयुग में ये पैसा और फैमिली थी, घोर कलयुग में अकेला पैसा है। जो रिलेट करें इस बात को समझने की कोशिश करना, रियलिटी की बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पर जो घर आता है, इसके अंदर ये बनती है प्रेजेंटेशन या देख दिखावा, जिसको आप बोलते हो फेक लाइफ। कोई भी आपको ये जो बातें मैं बता रहा हूं इस तरीके से नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा ये मौत का खाना है, कोई बोलेगा ये कर्जे का है, कोई कुछ फेक लाइफ का खाना है। जितने भी लोग ढोंगी रचना करते हैं, हमेशा देख लेना उनका 3 नंबर खाना बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगा, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान होगा। ढोंगी संरचना, जितना भी बॉलीवुड है इस पर आधारित है। 4 नंबर, घर, प्रॉपर्टी, लैंड, गाड़ी, इसका खाना है। ये आपको सारे एट्रीब्यूट मिलते चले जाएंगे आपके बड़े आराम से। आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे, आपको गूगल पर भी आराम से मिल जाएंगे। 5वां क्या है? आपकी लाइकिंग, या मैं यूं कहूं इच्छा। अब यहां पर डिजायर्स फुलफिलमेंट नहीं है, ये फुलफिलमेंट का खाना नहीं है, सिर्फ इच्छा का है, मन के अंदर है। आप चाहते क्या हो, मन के अंदर क्या है, या बच्चों का खाना है। उसको पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो इसके पास पावर नहीं है। इसके पास पावर है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये चाहता क्या है वहां पर। 6 नंबर आता है रोग, ऋण और शत्रु, मतलब एनिमीज का, दुख का, पेन का खाना है। साथ साथ में छोटे मोटे से लोन्स का भी है, छोटी छोटी सी डिसीज का भी खाना है। हर खाने में पॉजिटिवनेस भी बहुत है। ये आपको जॉब और सर्विसेज भी दिखा देता है। पूरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो रहा है यहां पर 5 मिनट के अंदर, आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। 7 नंबर खाना आपके पार्टनर या कस्टमर। 8 नंबर पेन या ऑल ऑफ सडन मनी। ये एट्रीब्यूट आपको नहीं मिलेंगे गूगल पर जो मैं बता रहा हूं आपको। पेन, ऑल ऑफ सडन मनी, साथ साथ में किसका है? दहेज का। कभी भी देख लेना, जितने भी लोगों को दहेज बहुत मिला है, दहेज की लॉबी है। 7-8 नंबर खाना हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, हमेशा एक्टिवेट रहेगा। या ऐसे व्यक्तियों का जो दहेज की लॉबी है, उनका 7 से ज्यादा जब 8वां घर एक्टिवेट होता है उनकी शादी होती है। आप कभी भी देखना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे पार्टनर पे कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हैं, रंग सूरत पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, जात पर भी करने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिबरल नहीं है, ये कोई सेकुलर लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको पैसा बहुत प्यारा है। ये बोलेंगे भैया लड़की वाले लगा कितना रहे हैं, या आजकल उल्टा भी चल चुका, लड़के वाले लगा कितना रहे हैं। जो भी लगने वाला है वो दहेज के लोभी लोग ये 8 नंबर खाने से देखे जाते हैं। और मैं इसको अलग पेन बोलता हूं। ये किसका पेन है? ये पार्टनर का पेन भी है, घर वालों का पेन भी है, और इस व्यक्ति के लिए तो ताउम्र का पेन है, हमेशा रहेगा। क्योंकि आज दहेज मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग तो मिलेगा नहीं, फिर ये पेन में रहेगा हमेशा। इस बात को ख्वाब बनाते बनाते पेन में चलता रहेगा। 9 भाग्य, ये किसका लोग है? लोग बोलेंगे, अब कई एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो मुझसे यहाँ इस बात पे नाराज होंगे पक्का, बहुत अच्छा खाना है जी, ट्रिनिटी का हाउस है, 5वां खाना, 9वां खाना, पहला खाना एक्टिवेट हो जाए तो इंसान धन्य हो जाता है। कुछ नहीं है। 9वां खाना किन लोगों का है? जो लोग कर्म नहीं करना चाहते,
जो लोग चाहते हैं घर पर बैठ के मेरे पिताजी ने कुछ करके दे दिया, मेरे को किराए की इनकम आ गई, भाग्य है। कौन लोग हैं ये? यार मेरे भाग्य में यही लिखा है, यार मेरे भाग्य में यही लिखा है, यार मेरा भाग्य ऐसा, क्या मेरे भाग्य में कुछ लिखा है, देख के तो बता। ये वो लोग हैं जो कर्म नहीं कर रहे और भाग्य के पीछे पड़े हुए हैं। ये काम तो करता है खाना, लेकिन सिर्फ अकेला काम नहीं कर सकता। ये कब काम करेगा? जब आपका 10वां खाना काम करेगा तो घुमाकर उसका 12वां है कि तेरे भाग्य में ये था। पूरी मेहनत करने के बाद, कर्म से स्टार्ट करोगे तो पूरी मेहनत करने के बाद उसका 12वां भाग्य है। लोग क्या करेंगे? मेरे भाग्य में, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। ये कौन लोग हैं जो 10वें खाने से अच्छा काम नहीं कर सकते? और एस्ट्रोलॉजी की बहुत खूबसूरत बात आता हूं, जो भी खाना आपका एक्टिवेटेड है, जो भी, उसका पहले वाला खाना बेकार हो जाता है, काम का नहीं रहता। अगर किसी का 10वां खाना एक्टिव है, जो देखना, जो कार्मिक लोग हैं, जो कर्म करते हैं, वो हमेशा ये बात बोलेंगे कि मेरा तो 10वां खाना एक्टिवेट है, मतलब मैं कर्म करता हूं, मुझे भाग्य की कोई चिंता नहीं है यार, ईश्वर दे ही देगा। लेकिन जो 24 घंटे ये काम बोलते रहते हैं ना कि मैं भाग्य 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 भाग्य, मेरे को तो सिर्फ अपनी किस्मत का खाना है, देखना वो कभी कर्म नहीं करते, क्योंकि इसने उसकी पावर ले ली। अगर वो एक्टिव है तो उसने इसकी पावर ले ली। जो भी खाना आपका एक्टिव है उसका आगे पीछे वाला एग्री हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है। 10वें के मैंने आपको बात बताई थी, हार्डकोर कर्म का खाना है। 11 नंबर आपकी फुलफिलमेंट का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, दोस्त यार दोस्त मौज मस्ती, इन सब का खाना है। 12 नंबर मोक्ष का, या एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको असली मस्ती देने का खाना है ना, जो मौज करवाने का, ये मोक्ष की जगह मौज लिख लो इस पे। मॉल घूमने का, विदेश जाने का, बेड प्लेजर्स का, जो भी आपके शौक हैं उनका। और जब उन शौकों में बहुत ज्यादा व्यक्ति बर्बाद हो गया तो क्या निकल कर आएगी? मोक्ष। ये है 12वां खाना। और यहां पर आपकी कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी आती है, अलग अलग ग्रह इसके बीच में डालते रहो, तड़का लगता रहेगा। अब मैं राहु केतु की बात करता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको राइटिंग समझ में ना आई हो वो सुन लेना और फिर इसको कर लेना। लेकिन ये बात आप लाइफ लॉन्ग 50 कुंडली में बोलोगे, हर जगह मैच करेगी, लिख लेना इस बात को। अब फिर से आते हैं यहां क्या है? अब ब्रह्मांड के अंदर जो घटना घटित हो रही है, राहु केतु बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं कलयुग के अंदर। राहु कहता है एक व्यक्ति के पहले खाने में, लगन में अगर मैं बैठा हूं तो 24 घंटे सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसको किसी दूसरे की परवाह नहीं है। मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूं, बोलते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा मतलबी है। मैंने बड़े राहु वाले देखे, बिल्कुल मतलबी नहीं है, वो अपने बारे में पहले सोचते हैं। मतलब मेरा हित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनकी अटेंशन कहां है? पहले खाने में, खुद के ऊपर। और पैर कहां है? मैं पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा, पैर कहां है? 7वें खाने में। तो अपने पार्टनर को कैसे समझते हैं? पैरों के लायक। चल यार कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही ऐसे ही करते रहेंगे सारी उम्र। ये एक्चुअल बात है। जिसका भी राहु पहले खाने के अंदर है, उनकी नियत ही ऐसी है, वो अपने पार्टनर को दिखाएंगे जरूर कि मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए वो, क्योंकि राहु है। मैं तो आएगी, लेकिन पार्टनर को दिखाएंगे कैसे? बाहर जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे ही है। आपके जो सगे पार्टनर हैं सब ऐसे ही हैं, आपकी जो वाइफ है, आपका जो हस्बैंड है, बेकार है, ऐसी है यार, ये तो ऐसी। तो ये जो ऐसे ही शब्द आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा, क्योंकि केतु 7वें में बैठा है, अटेंशन खुद के ऊपर लेकर गया हुआ है। व्यक्ति बेकार, अच्छे की बात नहीं है कहीं पर भी, लेखों की बात है, जो ईश्वर ने लिख दिया उसकी बात। दूसरे नंबर खाने की बात करता हूं, पहले से दूसरे पर आते हैं। तो कहां है सारी अटेंशन? कलयुग में फैमिली के ऊपर कोई अटेंशन नहीं है कि हाय फैमिली हाय फैमिली। अगर राहु दूसरे खाने में आता है, आप समझते हुए चलना, इसके साथ साथ में केतु भी घूमता जा रहा है, 7th से ऊपर जाता जा रहा है। अगर राहु फर्स्ट में है तो केतु 7th में आ गया। मैंने उसके एट्रीब्यूट भी आपको बता दिया कि पार्टनर पे ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, कस्टमर पे। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु फर्स्ट और आपका पार्टनर के अंदर केतु बैठा है, इससे कस्टमर हैंडलिंग नहीं होती। कस्टमर आएगा, उसको गुस्सा निकाल के भगा देगा, बोलेगा कि यार मेरे को कोई मतलब नहीं, अपन तो ऐसे ही हैं बॉस, अपन अपनी जगह के राजा हैं, कराना है काम करवा, नहीं तो जाओ जहां पर जा सकते हो। सेकंड नंबर पर जबकि राहु आया तो राहु ने क्या बात बोली कि भाई सारा का सारा टेंशन अपना तो पैसा है, पैसा ही माई बाप है, इनके लिए सारी अटेंशन पैसा है, जुगाड़ भी कर लेंगे। कोई शुभ अशुभ की बात छोड़ दो, किसी भी राशि में पड़ा हो, ऐसा व्यक्ति जुगाड़ भी कर लेगा। लेकिन साथ साथ में 2 के साथ अपोजिट कौन सा हुआ? 8 नंबर खाना हुआ। केतु कहां है? 8 नंबर खाने में। तो कुछ चीजों से दूर लेकर जाएगा, अपने ससुराल से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। मतलब आपको अपने ससुराल वाले लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात,
हाँ, जिंदगी में पेन भी काफी कम देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा पेनफुल लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि केतु जहां पर भी है उसके उस पर्टिकुलर हाउस के गुणों को निकाल रहा है, और राहु जहां पर भी है वहां पर पूरा फोकस डाल रहा है, पूरा फोकस वहीं पर डालता जा रहा है। इसी के सेम वे में रेमेडी भी है और उल्टा भी है। राहु जिसका बेकार है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके घर का वास्तु सही नहीं है, राहु काम करेगा, बाय हुक और क्रूक व्यक्ति पैसा निकाल लेगा, लेकिन वो चोरी भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है, भाई बंधु से झगड़ा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। या ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं मेरी फैमिली को मजबूरी थी तो मुझे करना पड़ा। ये 2 नंबर राहु वालों की कहानी है, क्योंकि इनको पेन नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो ये 2 और 8 का मिलन हो गया। साथ साथ में अगर इसको पॉजिटिवनेस की तरफ देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा कर्म करता है, इतना कर्म करता है कि इसके पास पैसा है, इसीलिए इसके जीवन में कोई पेन नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गेम है सारा। थर्ड पे आते हैं, प्रेजेंटेशन। राहु जिसका तीसरे खाने में है ना, ये लोग सबसे ज्यादा दिखने में, प्रेजेंटेशन में बड़े अच्छे होंगे। शक्ल सूरत कैसी भी हो, इनका देख दिखावा बड़ा है, पल्ले कख नहीं, लेकिन दिखावे में ऐसा होगा कि भैया हम पता नहीं क्या ही लोग हैं, कैसे ही लोग हैं, क्योंकि उनका दिखावा ही ऐसा है। और कई लोग आपने सुने होंगे, ये तो फलाना है जी, अपने फील्ड में फलानी जगह पे बैठा है, बहुत बड़ा है, ये है वो है। जब अब उनके पास से निकलते कोई जा ही नहीं रहा, कोई उनके पास नहीं है, कोई उनको जानता नहीं, कोई उनके वहां पर भीड़ नहीं लग रही। तो ये जो फेक है, ये क्यों है? राहु तीसरे खाने में, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कर दिया। अगर वो पॉजिटिव करने निकलेगा तो भी ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि हाँ भाई सूट बूट पहना हुआ है, मेरी प्रेजेंटेशन 21 रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। गलत और सही आपके हाथ में होती है कुंडली, ये तो एट्रीब्यूट है। पैसा नहीं है तो ज्यादा खर्च करेगा, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा, वास्तु सही होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और उसी के अपोजिट केतु कौन से में हो गया? 8 के बाद 9 में। जब केतु 9 के अंदर हुआ तो क्या निकल कर आया? भाग्य से दूर लेकर जाएगा, अपने पिता से दूर लेकर जाएगा, बहुत ज्यादा फैमिली के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पाएगा, बहुत ज्यादा पिताजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, बहुत साथ में नहीं रह पाएगा, और भाग्य बहुत अच्छा नहीं होगा। जो बोलते हैं ना, अक्सर ऐसे ही लोग बोलेंगे मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये केतु 9 का बात आएगी। उसके बाद में चौथा और 10वां। चौथे में राहु आया तो क्या मिला? 24 घंटे गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, सब कुछ हो, 24 घंटे लगे हुए हैं कि मेरे पास राहु के हिसाब से मेरे पास इर्द गिर्द सामान हो। जरूरी नहीं है कि हो, अटेंशन वहां है। अगर ऐसे व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहे, अब इनके ये केस सबसे अनोखा केस है 4 और 10 का। इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। 4 और 10 मैंने ये देखा है कि यहां राहु और केतु का अगर नॉड्स आ जाएं तो ये व्यक्ति सबसे धुरंधर व्यक्ति मिलेंगे आपको इस धरती पर। बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे निकम्मे भी यही मिलेंगे जो कुछ भी नहीं कर सकते। राहु और केतु चाहे यहां चाहे यहां, इसका लॉजिक समझना बड़े आराम से। क्यों है ऐसा? ये राहु क्या कर रहा है? इसकी अटेंशन कहां दे रहा है? घर, गाड़ी, मकान, इन सब में इसकी अटेंशन देता जा रहा है। और ये भी भाई अपने बहुत खुश हैं कि ठीक है जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये व्यक्ति कर्म नहीं करता, केतु 10 में तो कर्म तो करेगा ही नहीं, कर्म कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा उसके ऊपर भी बाद में आऊंगा। ये फिर क्या करेगा? हमारे पिताजी छोड़ के गए थे वो धरोहर जिसको हम संभाल कर बैठे हैं। क्यों ये बात निकल कर आई? वो धरोहर अपने मन में बहुत बड़े ख्याली पुलाओ, और हो वो धरोहर एक कमरे की, आपने क्योंकि कुछ किया ही नहीं जीवन भर। हमारे बड़े लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट्स, बड़े नाम, बड़े ये बड़े वो, हमने बहुत कुछ कमाया। क्या कमाया? बंदा देखता है तो उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं। कहाँ क्या कमाया भाई, कितना कमा लिया? क्यों? इसको लग रहा है। पर सेम टाइम पर अगर ये कर्म करता है, इसमें दिमाग है, तो इससे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं हो सकती। ये खूब आग लगा देगा। सेम दोनों नोट्स की बात करूंगा मैं, 4 नंबर केतु, 4 नंबर राहु की। अभी मैं राहु की बात कर रहा हूं। अब केतु जिसके 10 खाने में है, ये भी बड़े मस्त लोग हैं। कैसे? पहली बात तो ये कर्म करेंगे नहीं, एक कर्म करेंगे फेल हो जाएंगे, दूसरा कर्म करेंगे फेल हो जाएंगे, तीसरा कर्म करेंगे फेल हो जाएंगे। अब क्या फेल होता जा रहा है? ये व्यक्ति फेल होता जा रहा है, हार जाएगा, यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर इनको कोई ये सलाह दे दे कि तू तेरा कर्म कर, अच्छे से कर, संभाल, और उसके बाद अपने किसी पार्टनर को सौंप कर चला जा, सिर्फ कमाई खा, तो ये 100 बिजनेस के मालिक हो जाएंगे, कई बिजनेस के मालिक हो जाएंगे। सिर्फ देख के छोड़कर रिमूव करके चले जाना है, कई बिजनेस के मालिक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बड़े ही आराम से ये बात समझ में आती है कि ये व्यक्ति छोड़ेगा
तो ही आगे बढ़ेगा, बैठा रहेगा तो काम छूट ही जाएगा। और जब छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, प्रॉपर्टी लेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब इसकी उल्टी एक्सिस सुनो, यहां पर केतु, यहां पर राहु, कभी अपना घर नहीं होगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो। अपनी प्रॉपर्टी नहीं होने का कुंडली में मतलब क्या है? अपनी प्रॉपर्टी का सुख नहीं है। पेरेंटल प्रॉपर्टी छोड़ देगा, अपने घर को छोड़ देगा, जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसमें नहीं रहना, आगे आगे आगे। अगर इसको कोई ये सलाह दे कि तेरे पास तो घर नहीं है, तू क्या कर सकता है? घर ले ले, कर्जा ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें खुद मत रहे, दूसरे घर में आ जा किराए पर, अपने आप निकल जाएगा। तीसरे घर पर आ जा, अपने आप निकल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जिंदगी को आगे बढ़ा, सब कुछ सेट हो जाएगा। क्यों? खुद नहीं रह सकता, लेकिन किसी दूसरे को देकर प्रॉपर्टी इंक्रीज कर सकता है, बहुत आराम से बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां बना सकता है। और क्यों बना सकता है? क्योंकि उसके पास कर्म ही बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कर्म में ही सारा ध्यान है, वो है राहु 10। तो इनको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, किसी राशि में कैसे भी लोग बैठ जाएं, कभी भी। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर खाने में राहु की। तो आपका सारा ध्यान किस पे है? मेरी इच्छा, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बच्चे, अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द एक माया जाल। और इच्छा पूरी भी कर सकते हो, अगर कर्म करोगे तो इच्छा बहुत अच्छी पूरी होगी, लेकिन इच्छाएं बहुत होंगी। और सेम केतु 11, डिजायर्स कंपैरेटिवली फुलफिल नहीं होंगी। आप समझना इस बात को, इच्छा जब बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं डिजायर्स कमजोर रह जाएंगी, पूरी नहीं होंगी, क्योंकि कोई ना कोई मन के अंदर इच्छा तो रह ही जाएगी। वो केतु है। अगर ऐसा व्यक्ति एक भी इच्छा को पूरी नहीं करेगा अपनी, तो इसकी कभी कोई जीवन में पूरी नहीं होगी। इसको क्या करना है? जबरदस्ती अपनी जो भी इच्छा पूरी कर ले, तो ऑटोमेटिकली साधन बन जाएगा दूसरी इच्छा का, वो पूरी होगी तीसरी इच्छा का, क्योंकि कुंडली ऐसे ही गेम खेलती जा रही है। सारा ध्यान अपने शत्रुओं पर, 6 नंबर केस में, 6 नंबर हाउस में राहु, 24 घंटे ध्यान रहता है अपने शत्रु पर, अपने डिजीजेस पर, अपने सर्विसेज पर। अगर वो जॉब और सर्विसेज पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेम टाइम पर अगर वो ध्यान चला गया शत्रुओं पर, तो 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। और केतु 12 है, इसको जितवा भी देगा, क्योंकि केतु 12 आपको हॉस्पिटलाइजेशन से दूर रखेगा, खर्चों से दूर रखेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिल सकता है 6 और 12 के नोट से। 7 और 1, केतु, राहु 7 पर आया और केतु 1 पर आने से क्या हुआ? राहु ने सबसे पहले आपकी सारी अटेंशन अपने पार्टनर, अपने कस्टमर पर। ये कौन लोग हैं जो एक गल्ले पर बैठे हैं, कस्टमर आए, भाई साहब आप भी आ जाओ, 1 सेकंड, इसको भी चीनी तोल कर दे दी, इसको चाय पत्ती दे दी, 24 घंटे कस्टमर चाहिए। घर पर जाएंगे, अपनी वाइफ, अपना बच्चा, हाय 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 हाय, क्योंकि राहु 7 है। खुद पर कोई ध्यान नहीं। ऐसे व्यक्ति एक दिन अपने पार्टनर से ऐसा धोखा खाते हैं और फिर वैराग्य ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि केतु फर्स्ट है। कहेगा यार हो गया बस मेरा, यार इस जीवन से मन उठ गया, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मेरा घर बार छोड़ के। इनको क्या सलाह देनी है? थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी देना पड़ेगा। और जब वैराग्य का मन करे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोग देखे मेडिटेशन कर करके पागल हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं करते। घर वालों से 10,000 रुपए लिए, किसी आश्रम में जाके बैठ गए और 24 घंटे जाके मेडिटेशन कर रहे हैं। आश्रम में जाओ, मेडिटेशन करो, कुछ और भी करो जीवन में। ऐसे लोगों को बोलेंगे कभी आश्रम में जा, कभी मेडिटेशन कर, कभी गोवा जा, कभी पहाड़ों पे जा, हर तरीके की लाइफ जी अकेलेपन के साथ, तो तू अपने आप को एंजॉय कर पाएगा। फिर आता है राहु इन 8th। 24 घंटे ये ध्यान रहेगा कि मेरा सारा पैसा सडन गेन्स, फटाफट फटाफट मेरे को कोई ना कहीं से प्राप्ति हो जाए, जल्दबाजी में मेरे को प्राप्ति हो जाए। लेकिन प्राप्तियां नहीं होंगी क्योंकि केतु 2 है, पैसा है ही नहीं, पैसा आएगा तो पैसा चला जाएगा। तो ऐसे लोग अक्सर सट्टे में या शेयर मार्केटिंग वगैरह में ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। केतु 2 और राहु 8, बहुत ही सिंपल सा नॉड है, समझने की बात है। क्या करना पड़ेगा? इनको भी यही बात बोलनी पड़ेगी, भाई एक तो इस चीज से बच जहां तेरी अटेंशन है, इस अटेंशन को किसी सॉल्विंग में लगा, जैसे वास्तु कंसल्टेंसी में लगा, किसी के दुख दूर करने में लगा, ऑकल्ट साइंसेज में लगा, रिसर्च डेवलपमेंट में लगा, तो वहां से पैसा आएगा। और 3-4 मल्टीपल जगह से पैसा कमाने की कोशिश कर, तब जाकर तेरा घर चलेगा, बढ़िया रहेगा। फिर राहु 9 में आ गया, तो राहु 9 में क्या दिया? सारा अटेंशन फिर से भाग्य की तरफ लेकर चला गया। मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, इनका भाग्य अच्छा हो भी सकता है, इसीलिए उनका ध्यान भी वहां पर जा रहा है। और भाग्य में कुछ भी नहीं है तो भी केतु है।
राहु है तो बहुत ध्यान भाग्य के ऊपर है, तो अपने किस्मत के धन से खाने की कोशिश रहेगी। लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? वही फकीरों वाली, क्योंकि 3 नंबर में केतु आ गया। मेरे को ना कपड़ों से फर्क पड़ता है, ना शक्ल सूरत से, क्या फर्क पड़ता है, कहीं जाओ सब देख दिखा हुआ है, मोह माया है, इस तरीके की प्रेजेंटेशन रहेगी। 10 में आ गया राहु, मैं उसकी बात आपको बता चुका हूं। उसके बाद आता है 11 में राहु, तो सारा ध्यान रहेगा मेरी इच्छा कैसे पूरी हो, मेरी इच्छा कैसे पूरी हो, मैं आज खाने में ये खाऊंगा, मेरे को कपड़े ये पहनने हैं, मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, मेरी इच्छा मेरी इच्छा मेरी इच्छा। और 4 नंबर में केतु आ गया, तो अपनी इच्छाओं, मतलब जो लाइकिंग है वो चाहे कम हो, बहुत कम हो, बहुत ज्यादा ध्यान ना हो, पर जो भी है वो करनी पूरी है, अटेंशन उनको फुलफिल करने की तरफ ज्यादा है, तो 11 राहु भी बहुत अच्छी बात है। मतलब इच्छाएं एक्चुअल में कम ये हैं, लेकिन जो है मेरे को खाने में यही चाहिए, गाड़ी में यही चाहिए, वो पूरी करने के ऊपर पूरा ध्यान है। 12 में राहु चला गया, तो सारा ध्यान ले गया घूमने पर, फिरने पर, मौज मस्ती में, बाहर जाने पर, या फिर अपने हॉस्पिटलाइजेशन पर। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर लेकर चला जाएगा, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, घूमने फिरने मौज मस्ती में सारा ध्यान लेकर चला जाएगा, आकर्षित कर देगा। ये है राहु केतु की कहानी, और मैंने आपको बड़े आराम से छोटी छोटी सी बातें बताई। जहां पर आपका ध्यान है उस ध्यान पर पूरा फोकस कर दो, पॉजिटिवनेस लेकर आ जाओ, और जहां पर आपके पैर हैं वहां पर आकर थोड़ा सा हटते हुए चीजों को देखो। अगर आप 7वें नंबर पे केतु है, आपका पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं है, तो थोड़ा सा फोकस डालना स्टार्ट कर दो कि आपको मजबूरी में डालना ही पड़ेगा, नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये है पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी जो मैंने आपको राहु केतु के बेसिस पे सिखाई। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म एस्ट्रोलॉजी का पूरा एक बहुत अच्छा कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या है वो कोर्स? ऑफलाइन फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं। जब आप और मैं मिलेंगे एक दिन में इस तरीके के अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी, एस्ट्रोवास्तु भी, आपके घर में कहां पर राहु पड़ा है, अगर किसी का पहला खाना राहु के अंदर है तो उस व्यक्ति को कहां सोना चाहिए, इस तरीके की नई रिसर्च। कितने रुपए का कोर्स है? सिर्फ और सिर्फ 5300 रुपीज का ये कोर्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर कोई व्यक्ति दोनों कोर्स करता है, मतलब हमारा ऑनलाइन भी कोर्स है, दोनों कोर्स लेता है, तो दोनों कोर्स मिलाकर 8000 के रहेंगे। अदरवाइज ऑनलाइन कोर्स जो है वो 4400 रुपीज़ का है, जिसमें 3 सेशंस हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे के अंदर जाकर और आगे बढ़ सकते हैं। दोनों कोर्स लेंगे 8000 में, आप ऑनलाइन करके वहां पर पहुंचिए। ये एक दिन का कोर्स होगा। 17 जुलाई इसकी तारीख रखने की सोच रहे हैं। यहाँ पर और यहाँ पर मिलाकर आते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट भी मिलता है। वहाँ पर हम पूरी एस्ट्रोलॉजी को इसी तरीके से और एस्ट्रोवास्तु को सीखने की कोशिश करेंगे 9 AM to 7 PM बड़े आराम से दिल्ली में। ऑडिटोरियम्स और सबकी डिटेल आपको जल्द मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं।